Hello dear students, how are you? Let's start our worksheet number 44 for the date 14th October 2020, and this is for class 9 science in English medium. Today's chapter is tissue, and this is our new chapter which is starting, and today's topic will be meristematic tissues. So today Gyan is asking Jigyasa Didi, how do the cells in our body work and do plant cells function the same way as our cells work? तो जिज्ञासा से पूछा ज्ञान ने कि जिज्ञासा दीदी प्लीज़ टेल मी हाउ डू द सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर ये सेल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। हमें पता चल गया कि भाई सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में और बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कि एक दीवार के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, एक एक ईंट रख के एक दीवार बनती है, उसी प्रकार क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है। लेकिन सेल्स और एक बॉडी के बनने तक का जो सफ़र है वो किस तरीके से बनता है, कैसे होता है सब कुछ, तो वो आज हम क्लियर करेंगे। तो उसने पूछा कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं क्या उसी तरीके से प्लांट्स के सेल भी काम करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना बच्चों साइंस के, वो ज़रूर हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में रेलेवेंस रखते हैं, उनका बहुत महत्व होता है हमारे लाइफ में। तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए साइंस जो है वो आपको बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट लगता होगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बोरिंग लगता है, वो रेलेवेंस नहीं ढूंढ पाते हमारी लाइफ में, किस वजह से साइंस इंपॉर्टेंट है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ में साइंस है, कहीं पे भी आप नज़र घुमाओ तो वहाँ पे आपको ज़रूर साइंस दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान, एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो दीदी ने क्या बताया कि ज्ञान आपको पता तो चल ही गया है ना कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है मल्टी सेल्स जिसके अंदर हों। ठीक है, तो मल्टी हैं, सेल्स हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। लेकिन जो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इनके अंदर सेल्स के जो नंबर्स हैं, करोड़ों की संख्या में जो है सेल्स होंगे इनकी बॉडी में। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के सेल्स भी होंगे। ठीक है, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे हैव, एंड ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। और जितने भी ये सेल्स हैं ना, वो सारे सेल्स क्या करते हैं, एक सारे ही सेल्स जो हैं वो सारे काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपके घर में भी होता होगा या क्लास में भी आज समझ लो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो राइटिंग वर्क बड़े अच्छे से करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ड्राइंग वर्क बड़ा प्यारा करते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि राइटिंग ना भी अच्छी हो लेकिन वो याद बड़े अच्छे से करते हैं, चीज़ों को समझते बहुत अच्छे से हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स के साथ भी है। तो सेल्स जो हैं वो सारे काम नहीं कर पाती, लेकिन अपने अपने काम में परफेक्ट होती हैं वो। ठीक है, अब बात आती है टिश्यूज़ की। भाई टिश्यूज़ कहाँ से आए। ठीक, तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़। तो मुझे पता है कि इन बच्चों की जो ड्राइंग है ना, ये सारे बच्चों की ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है। ये सारे बच्चों की जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और ये सारे बच्चे जो हैं ये सिंगिंग या डांसिंग, ये सारे एक्ट्स में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मैंने ये ग्रुप्स बना दिए इन बच्चों के। तो सपोज़ कर लीजिए ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ना वो सेल्स हैं, और जो इन सेल्स के ग्रुप्स बन गए वो क्या बने, वो टिश्यूज़ बन गए। ठीक है, अब ये जो टिश्यूज़ हैं, ये तीन तरह के टिश्यूज़ हो गए मेरे पास। इन तीनों तरह के टिश्यूज़ ने मिलके एक ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। समझ आया। अब जैसे टिश्यूज़ पूरे ये ग्रुप बन गया, ये जो एक ग्रुप है टिश्यूज़ का वो क्या करेगा, एक ऑर्गन बनाएगा, यानी कि अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल एक प्रॉपर वे में मैनेज करके काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सभी क्या मिलकर बनाएंगे, एक क्लास बना लेंगे। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से भी एक ही तरह के सेल्स जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो और उनके काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, वो टिश्यू कहलाते हैं। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन दीज ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, उसके बाद वो जो ऑर्गन है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन का स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर, और एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ये प्लांट्स के लिए भी दे दिया है यहाँ पर, और ह्यूमंस के लिए भी दिया हुआ है कि सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि ये प्लांट बना या फिर एक ह्यूमन बॉडी बनी। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में ही कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में फ़र्क हैं, दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो क्या क्या इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम।
द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग। एनिमल टिश्यूज़ में बहुत सारा जो पार्ट होता है वो लिविंग पार्ट होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द सेल्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, दस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली। तो इनकी जो ग्रोथ है वो भी फ्यू पार्ट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है और इसकी वजह से उन्हें लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में सारे वर्किंग पार्ट होता है तो, और उनमें मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन नहीं होता। प्लांट्स तो एक ही जगह जहाँ पे उनको हमने लगा दिया मिट्टी में, वहीं पर अपनी जड़ों को जमा के वो वहीं पर फलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, है ना। वहीं पे उनमें पत्ते फूल सब आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, उनकी लोकोमोशन नहीं होती। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो सारे टिश्यूज़, काफ़ी सारे टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक पौधे को एक ढांचा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में आपने देखा होगा एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, बोन्स का स्ट्रक्चर, जो कि उनकी बॉडी को एक संरचना देता है, एक सपोर्ट देता है। तो प्लांट्स में तो स्केलेटन नहीं होता ना, तो इस तरीके से इसके टिश्यूज़ होते हैं जो कि इस प्लांट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करें। ओके, सो अब आती है बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ यानी कि हमने यहाँ देखिए प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे इस वर्कशीट में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। ये क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम आपको दिया गया है और इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी कुछ टाइप्स दिए गए हैं। तो देखिए, प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें कितनी स्पेसिफिक पार्ट्स में ग्रोथ होती है, काफ़ी जगह पर नहीं होती है। जैसे कि इट इज़ ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज़। ये किस वजह से होता है, ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ की वजह से होता है, यानी कि यहाँ पर टिश्यूज़ जो हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो जो टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड होते रहते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाते हैं, और जो इस तरीके का डिवीजन नहीं करते वो परमानेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं। दीज टिश्यूज़ हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, क्योंकि इन टिश्यूज़ के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड होकर बनते रहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। ये 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और इनके जो नाम रखे गए हैं वो इनकी लोकेशन के अनुसार रखे गए हैं। जैसे कि एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल यानी कि शीर्ष पर, यानी कि सबसे ऊपर जो रहेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज टिप ऑफ रूट एंड स्टेम एंड कोज इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो लेंथ की जो इंक्रीज होती है, लेंथ जो बढ़ती है एक पौधे की, वो किस वजह से बढ़ती है, वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, ये ग्रोइंग पार्ट्स में मिलते हैं प्लांट के। और प्लांट के ग्रोइंग प्लांट्स कौन से होते हैं, टिप्स ऑफ रूट और स्टेम्स, तो वहाँ पर मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम मिलता है। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ द ट्विग्स। जैसे कि हमने गन्ने के उसमें देखा होगा, गन्ने की जो स्टेम होती है वहाँ पे आपने कुछ नोड्स देखे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं इंटरनोड्स, और ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, एंड बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस में भी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इंटरकैलरी मेरिस्टम इस वाले पॉइंट पर। Next is lateral meristem, that growth in the girth of the stem or roots is due to the lateral meristematic tissues, cambium। ठीक है, तो lateral meristem कहाँ होता है, वो इस वाले पार्ट में दे रखा है, यानी कि growth in the girth of the stem or roots। Now अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ तो हमने इसी में कर ली हैं टाइप्स में। तो हमें पता है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक की टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं जिससे मिलकर ये बनते हैं, ये सेल्स हाईली एक्टिव होती हैं। हाईली एक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि ये दे कीप ऑन डिवाइडिंग, कि डिवाइडिंग होने के लिए वो तत्पर रहती हैं, इसलिए वो एक्टिव भी हैं। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म इन इट, वो बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है उनके अंदर। उनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें होता है। दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स नहीं होती हैं किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं इसमें नहीं होती हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं 4, एंड व्हाट आर टिश्यूज़ इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़, इनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हमारे वर्कशीट में ऑलरेडी गिवन है कि एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो क्या करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग होते हैं वो। ठीक है बच्चों,
लेकिन प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन एंड सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स, यानी कि इसमें लोकोमोशन नहीं होता प्लांट्स में। अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर लिविंग, लेकिन डेड सेल्स होती हैं ज़्यादातर किसमें, प्लांट टिश्यूज़ में। एंड दस ग्रोथ इन द प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली, इसलिए बहुत कम पार्ट्स में इसकी जो ग्रोथ है वो होती है, और काफ़ी सारे पार्ट्स जो होते हैं वहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ग्रोथ। एंड दे नीड लेस एनर्जी बट दे नीड मोर एनर्जी। देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बट देयर ग्रोथ इज़ नॉट सच, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो डेड सेल्स हैं, जो डेड सेल से मिलकर बने हैं इनके टिश्यूज़, वहाँ पर इनकी ग्रोथ नहीं होती है। और लो एनर्जी इनको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इनमें कोई लोकोमोशन नहीं होता, यानी कि जहाँ पेड़ लगा दिया गया वहीं पे वो कोई मूवमेंट थोड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। तो लोकेशन इनकी बतानी है, आप डायग्राम भी बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लिए आप ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। इसमें फंक्शन भी दिया हुआ तो आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से सिर्फ इसका लोकेशन लिखेंगे कि ये कहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो आप इसमें से लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने ये प्रॉपर्टीज़ ही लिखनी है, आपको तीन प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, इनमें से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आप यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी, इसे करके आप सबमिट करिए अपने टीचर्स को, और अगर डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर लिखें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालती हूँ वर्कशीट के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचनी चाहिए ना, तो इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के डालते ही आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, थैंक्स।